सीख रहे थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीख रहे थे मैट्रिक्स मेथड से या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। अब आपको बताने जा रहे हैं मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही सॉल्यूशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से टू अननोन का इक्वेशन को सोल्व करना बचपन से आप पढ़े हैं, जानते हैं, बचपन में 10th में आपको पढ़ना है और हम भी सिखा चुके हैं आपको। चार तरीका बताए हैं 11th में जो लोग पढ़े हैं, बेसिक मैथ्स में हम बताते हैं, उसमें 4 मेथड्स बताए हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, या एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों का यूज करके कर सकते हैं। उसमें 2 अननोन का भी सिखाए हैं और 3 अननोन्स का इक्वेशन को भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना वहां सिखाए हैं। बचपन में नहीं पढ़ना है लेकिन हम सिखाए हुए हैं, अब वहां बात आएगा। और दूसरा चीज इसमें 2 अननोन का नेचर पता करना, मीन्स किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3 ही टाइप का सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। वो पता करना बचपन में भी आप पढ़े हैं 2 अननोन के लिए, वो आपको बताएंगे। और अगर 3 अननोन का है तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम रिसर्च करके उसको निकाले हैं, इसलिए उसका नाम रखे हैं जेएस प्रसाद मेथड से। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के सोल्व करना नहीं, वो कहीं भी मिल जाएगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से नेचर पता करना कहीं नहीं मिलेगा, हम बताएंगे। तो चलिए पहले इसको आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 अननोन्स बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। 2 अननोन का इक्वेशन है, इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है तो क्या करते हैं, याद करिए, उसको याद दिलाते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से करना है तो x को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। x को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेटिंग x को एलिमिनेट मतलब हटा देते हैं। x को हटा के जैसे ही हटाइएगा y आ जाएगा, y का वैल्यू लिख देते हैं। कैसे हटाते हैं, उसका क्या तरीका है। तो x को हटाना है तो आप क्या करिए, इसका x का कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका x का कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम बना दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर इसमें a2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a2 और इनटू क्या, फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें क्या a1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा देखिए, ए वाला a1 और इनटू क्या, सेकेंड। ऐसा करिएगा तो क्या बनेगा देखिएगा, इसमें a2 मल्टीप्लाई करिएगा तो a1 इंटू a2 प्लस क्या b इंटू एक्स, इंटू क्या x, एंड प्लस क्या यहाँ पर आपका a2 इंटू क्या b1 और इंटू क्या y। लेफ्ट को लेफ्ट में लिखेगा और यहाँ पर क्या करिए, इसमें a1 मल्टीप्लाई करें तो a1 इंटू a2 और x, एंड प्लस क्या a1 इंटू क्या b2 और इंटू y, और फिर राइट में क्या हो जाएगा उस टाइप से। यहाँ पर a2 मल्टीप्लाई करें तो a2 इंटू c1 और यहाँ पर क्या a1 मल्टीप्लाई करते a1 इंटू c2, ऐसे लिखिएगा। अब बीच में क्या, अगर इस दोनों का साइन सेम होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो क्या करिएगा, घटाइएगा तो ये कैंसिल होगा, मीन्स एलिमिनेट होगा। और अगर आपका इसका साइन अपोजिट है, मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो जोड़िएगा तब वो एलिमिनेट होगा। तो साइन सेम है कि अपोजिट है, सेम है, तो इसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो यहाँ घटाइएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में घटाए हैं, राइट को क्या राइट में किए। जैसे ही ऐसा करिएगा, ए वाला दोनों सेम है, x एलिमिनेट हो गया, यहाँ से आपका y निकल जाएगा। ठीक है, जो भी है उसको ये करना नहीं, y निकल गया, मीन्स एलिमिनेशन से y निकल गया।
इसलिए बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और अब ये जो y का वैल्यू आया, ये जो भी आया, इसमें से अब दोनों में से जो आसान है या सिंपल है, आसान कहने का मतलब सिंपल, सिंपल कहने का मतलब जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा उसका कैलकुलेशन आसान होगा। तो इस दोनों में से जो सिंपल है, मीन्स जिसका कोफिशिएंट छोटा है, उसमें इस y का वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना, रखना, तो इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमेशा यही करिएगा, x को एलिमिनेट करके y निकाल लीजिएगा और इसमें से y का वैल्यू इस दोनों में जो सिंपल होगा उसमें रख के x निकाल लेना है, तो x और y निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कुछ भी नया बात हम नहीं सिखाए हैं। ठीक है, ये हो गया। ये तो दो अननोन की बात है। दो अननोन का ही अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर पता करना है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको सिखा चुके हैं तीन ही टाइप का नेचर होता है, इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनिटी मिनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो बिना सॉल्यूशन निकाले हुए नेचर कैसे पता करिएगा, चलिए उसको बताते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू अननोन, दो अननोन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका नेचर पता करना। तो ये भी आप बचपन में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। ये नहीं कि बचपन में पढ़े हैं तो यहाँ का है यूज करेंगे, अरे बचपन वाला ही जहाँ जो आसान पड़ेगा यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब बोर्ड में यूज कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख दे मैट्रिक्स मेथड या इनवर्स मेथड, तो उसी का यूज करना है। जब नहीं लिखा हुआ है या ऑब्जेक्टिव है तो अब इसका यूज करिएगा, या कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है तो उस वहाँ यूज करिएगा, समझे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैट्रिक्स उसमें यूज कर दिया, मीन्स मैट्रिक्स का अप्लाई करके ही बना, जैसे इससे पहले कुछ क्वेश्चंस बताए थे, ए बी निकालिए उसका यूज करिए, ए इनवर्स निकालिए यूज करिए। ये नहीं लिखा हुआ था कि मैट्रिक्स मेथड से बनाइए, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा उस कंसेप्ट से अटैच करके दिया था कि उसी से बनेगा। तो कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम बना दे कि आपको इनवर्स का यूज ही करना पड़े, तब वैसे बनाएंगे, अदरवाइज हम लोग इस तरीका से बना लेंगे। समझे बात को, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है अगर x और y का कोफिशिएंट का रेशियो, याद करिए, x और y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। और अगर x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ये सबका सब इक्वल होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। याद आया। और अगर आपका x का कोफिशिएंट का रेशियो, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है। ये बचपन से जानते हैं आप, सब लोग को पता है। तो ये तो बचपन वाला कहानी था, बस हम रिवीजन करा दिए हैं, यहाँ भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चले, सर हम बचपन में नहीं पढ़े थे, बचपन में कोरोना आ गया था, या टीचर नहीं पढ़ाया था, या सर पढ़े थे हम भूल गए थे, कोई अब बहाना नहीं चलेगा, हम बता दिए। ठीक है, चलिए आगे। 11th में भी बताएं, ये भी बहाना नहीं चलेगा, सर हम तो 12th में ज्वाइन किए थे, 11th में आप बताए थे, फिर बता दिए, वो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अब बना लेना है। अब आते हैं दो अननोन में का हो गया, तीन अननोन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री अननोन बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। ये थ्री अननोन का बचपन में नहीं पढ़ना है, लेकिन 11th में हम बताए हैं, फिर हम बता रहे हैं इसको सोल्व करना, ये कहीं मिल जाएगा आपको। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, तो क्या करते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तरीका समझ लीजिए। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से थ्री अननोन का इक्वेशन को अगर इसको मैट्रिक्स मेथड से बनाना है तो देख ही चुके हैं, मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, इनवर्स निकालना पड़ता है, ज्वाइन, बहुत काम करना पड़ता है। उसमें भी हम शॉर्टकट मेथड ये सब यूज किए हैं, तब देखिएगा बुक में लंबा लंबा कैलकुलेशन स्टूडेंट परेशान रहते हैं। यहाँ पर इसको आसान सा तरीका है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हैं। क्या करिएगा उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें से फर्स्ट दो को यूज करके x को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन लिखिएगा। x को एलिमिनेट करिए, जैसे टू अननोन के लिए एलिमिनेट कर रहे थे, तो x को एलिमिनेट करना है
तो एलिमिनेट करिए, यहाँ देखिए एलिमिनेट करिए, एलिमिनेटिंग x, तो फर्स्ट दो को यूज करके x को एलिमिनेट करके वाई जेड में एक इक्वेशन लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद इस दोनों का आप यूज कर लिए। अब बचा हुआ तीसरा और इस दोनों में से जो सिंपल है, सिंपल बोले तो जिसका कोफिशिएंट छोटा है, जिसका कोफिशिएंट छोटा है उसके साथ थर्ड को, इस दोनों में से जिसका कोफिशिएंट छोटा है मतलब सिंपल है, उसके साथ ऑपरेट करके फिर x को एलिमिनेट करके yz में एक और इक्वेशन लिखिए। तो yz में आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा, उस दोनों का यूज करके y को एलिमिनेट करना है। कैसे, चलिए इसको पहले करते हैं। यहां पर हमको x एलिमिनेट करना है इससे, तो इस दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इसमें आप a2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, a2 और इनटू का इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें क्या कर दीजिए a1 इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई a1 इंटू क्या सेकेंड, और यहां पर साइन सेम है, घटा दीजिए। जैसे ही घटाइएगा तो ये वाला x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां पर y का टर्म आएगा, जो आएगा वो आपको थ्योरी में कैलकुलेशन लंबा नहीं कर रहे हैं, y इंटू जेड, और इधर कुछ भी आएगा। तो वाई जेड में एक इक्वेशन आएगा, इसको मान लेते हैं क्या, फोर्थ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब इस दोनों का यूज करके वाई जेड में एक इक्वेशन आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसका यूज करके इस दोनों में जो आसान है कोई एक का यूज कर लीजिए। तो हम करते हैं क्या है, इसका फर्स्ट का ही यूज कर लेते हैं, किस इसमें तो अननोन है, तो हम क्या करते हैं a3 इंटू क्या, a3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, और साइन सेम है तो घटा दे रहे हैं, और इसमें क्या a1 मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू क्या थर्ड। ऐसा करिएगा, जैसे ही करिएगा लेफ्ट में लेफ्ट को, तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी एक y का एक्सप्रेशन आएगा, और फिर क्या समथिंग z का आएगा, और इधर कुछ कांस्टेंट आएगा, इसको मान लीजिएगा फिफ्थ। अब ये क्या 4/5 दो इक्वेशन बन गया। ये yz में दो इक्वेशन हो गया, मीन्स दो अननोन का दो इक्वेशन है। जैसे xy में पहले सोल्व किए थे उसी टाइप से दो अननोन में दो इक्वेशन है। इस दोनों से अब क्या करिए, y को एलिमिनेट करके अब क्या करिए z निकाल लीजिए। अब यहां से क्या करिएगा, नाउ यूजिंग फोर्थ एंड क्या फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ का यूज करके एलिमिनेट कर दीजिए क्या, एलिमिनेट y एंड फाइंड z। उसके बाद z का वैल्यू क्या करिए, फाइंड कर लीजिए। तो y एलिमिनेट करिए, z निकलेगा ना, z निकल जाएगा। और z जैसे निकल गया, अब आपको क्या करना है, इसमें से जो सिंपल होगा उसमें क्या करना है, z का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, z का वैल्यू इसमें या इसमें, जो सिंपल है उसमें पुट कर देना है। जैसे ही पुट करिएगा यहां से क्या आ जाएगा बताइए, z का वैल्यू रखिएगा तो y आएगा, जो सिंपल होगा उसमें पुट करेगा तो y आ गया, y भी आ गया है। तो z और y दोनों आ गया, इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या करना है, नाउ पुट कर देना है, पुट वैल्यू ऑफ क्या y एंड क्या z, जो सिंपल है उसको इसमें पुट कर दीजिएगा, तीनों में नहीं, जो इसमें से सिंपल होगा उसमें पुट करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा, तो x y z निकल जाएगा। यही तरीका अपनाइएगा, ऐसा नहीं कि कभी z एलिमिनेट कर लिए कभी y एलिमिनेट कर लिए तो फंस जाएंगे। जो तरीका बोले उसी टाइप से, पहले क्या करिएगा, x एलिमिनेट करिएगा, फिर क्या y एलिमिनेट करिएगा, फिर z जैसे निकल गया तो अब सब्स्टिट्यूशन से y निकाल लीजिएगा। जब y और z निकल गया तो सब्स्टिट्यूशन से x निकाल लेना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से तीनों निकल जाएगा। क्लियर है। अभी अननोन को लिख के टाइम नहीं हम बर्बाद कर रहे हैं, तरीका आपको एक बार दिमाग में बैठा दिए, प्रॉब्लम्स में हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन निकालना, लेकिन नेचर पता करना वो हम रिसर्च किए हैं, उसको बताते हैं।
देखिएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थ्री अननोन्स बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर सब्स्टिट्यूशन भी लिखिए, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय जेएस प्रसाद मेथड, ठीक है। ए हम रिसर्च किए हैं, इस पर कहीं नहीं मिलेगा, हम रिसर्च किए हैं। सॉल्यूशन निकालना कहीं भी मिल जाएगा, 2 का 3 का सॉल्यूशन निकालना मिल जाएगा। नेचर पता करना कहीं भी देखेंगे तो या तो मैट्रिक्स मेथड रहेगा या क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट, जो आगे आईआईटी के लिए हम बताएंगे। 4 डिटर्मिनेंट निकाल के भारी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कैलकुलेशन बहुत रहता है, उसमें फंसते हैं। स्टूडेंट परेशान रहते थे तो उस पर काम किए, सोचे और ये टेक्निक और ये तरीका निकाले। कहीं नहीं मिलेगा। अब हम YouTube पर इसको अपलोड करेंगे, अब मेरा कोई कॉपी करेगा, देखेगा, बताएगा, लेकिन कहीं भी आपको चैलेंज देते हैं नहीं मिलने वाला, ये हम रिसर्च करके सोच के निकाले हैं, ठीक है। चलिए जेएस प्रसाद मेथड को देखिए, क्या है देखिए। आइए मेथड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 3 अननोन का बात चल रहा है, नेचर पता करना है। तो 3 ही टाइप का हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। चौथा कुछ नहीं होता है, आपको बताएं पहले भी। तो आपको क्या अभी बता चुके हैं, सिखा चुके हैं कि एक्स और वाई को एलिमिनेट करना। तो आप क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए। एक्स और वाई को एलिमिनेट करना बताए है ना, तो एक्स और वाई को एलिमिनेट करके आप क्या करिए, जेड में ऐसा रिलेशन बना लीजिए, ठीक है। जेड में, जेड का वैल्यू मत निकालिए, डिवाइड वाई कुछ मत करिए, जेड का कोएफिशिएंट वैसा ही रहने दीजिए और फिर राइट साइड का जो कांस्टेंट है वैसा ही रहने दीजिए। मतलब एम जेड इज इक्वल टू क्या, एन के फॉर्म में इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। यहां तक आप सीख चुके हैं, पहले जैसे करना है कर लेंगे। एम जेड इज इक्वल टू क्या, एन ला दीजिए। अब देखिएगा यहां पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, m का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और n कोई भी नंबर हो सकता है, कैन बी एनी नंबर। m 0 नहीं और n कुछ भी हो सकता है। क्यों, देखिए यहां m 0 नहीं, इधर डिवाइड करिएगा, z का वैल्यू निकालिएगा तो n बाई क्या होगा, m। अब ये अगर 0 के बराबर नहीं है, n कुछ भी रहेगा, z का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और जो वैल्यू आएगा वो एक वैल्यू होगा, और जो z का एक वैल्यू आएगा वो आप इसमें से जो आपका y में z में रिलेशन बना था, चौथा पांचवा जो पहले देखे थे, उसमें रखिएगा तो y का एक वैल्यू आ जाएगा। और जब y और z का एक वैल्यू आ जाएगा तो एक इस तीनों में से एक में रखिएगा तो क्या आ जाएगा, x का भी एक वैल्यू आएगा। तो इस केस में z का एक ही वैल्यू आएगा और इसलिए y z का भी क्या, एक वैल्यू आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। समझे, सिंपल तरीका हो गया। एम जेड इक्वल टू एन लिखे हैं तो m 0 नहीं होना चाहिए, n कुछ भी हो सकता है, यही कंडीशन हो गया। ऐसा अगर हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, आपका यूनिक होगा। अब देखिए इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो ऐसा देखे हैं। इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा एम जेड इक्वल टू एन यही है। इनफिनिट सॉल्यूशन होगा तो m भी 0 होगा और क्या, n भी 0 होगा, m 0 n 0 दोनों हो जाएगा। तो देखिएगा m z इक्वल टू n है, a भी 0 और a भी 0 हो गया। तो आप z कुछ भी इसमें रखिए, 0 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, z कुछ भी रख दीजिए, कोई भी नंबर रख दीजिए, LHS इक्वल टू RHS होगा, मतलब z का इन्फिनिटी मेनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। इसलिए आपका इसका सॉल्यूशन इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी हो जाएगा। तो यही कंडीशन हो गया, एम जेड इक्वल टू एन है तो m का और n का वैल्यू अगर 0 होगा तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन उसका होगा। क्लियर, तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आ गया। नेक्स्ट देखिए नो सॉल्यूशन के लिए, एम जेड इक्वल टू एन है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, m का वैल्यू 0 लेकिन n का वैल्यू 0 नहीं। नो सॉल्यूशन के लिए m का वैल्यू 0 लेकिन n का वैल्यू 0 नहीं। क्यों, देखिए आप समझिए, यहां पर देखिएगा m का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 0 नहीं है,
नहीं है ये वाला, तो क्या बन गया? LHS तो जीरो, कुछ भी रखिएगा तो जेड का, और RHS में नॉन जीरो, तो जीरो क्या नॉन जीरो के बराबर कभी होगा? नहीं होगा, मतलब जेड का कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आया? तो सिंपल सा बात बता दिए। फिर देखिए, ध्यान दीजिए, 3 अननोन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको x और y को एलिमिनेट करके z में ऐसा रिलेशन बना लेना है, और उसके बाद अगर m जीरो नहीं है, n कोई भी नंबर होगा, यूनिक सॉल्यूशन, m जीरो n जीरो तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, अगर m का वैल्यू जीरो है और n जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा। यही तो हो गया, क्लियर है? और बहुत कैलकुलेशन आसान करेगा, ठीक है? स्टूडेंट इसमें बहुत परेशान रहते थे, उसी को अब जहाँ जहाँ हम काम किए हैं, और एक दो चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में एक से एक चीज़ आपको मिलता है। भले आपको आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो लगता है कि हर जगह ऐसा ही होता होगा, नहीं, हर चैप्टर में रिसर्च कर करके हर एक छोटा छोटा बात पर ध्यान दे के हम बात को करते हैं। कुछ एकदम कहीं नहीं है तो इसलिए हम लिख दिए जयेश प्रसाद मेथड, लेकिन आपको हर पूरे मैथ्स में जयेश प्रसाद का कुछ ना कुछ काम किया हुआ हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट कुछ बेहतर तरीका से मिलेगा। बस आप काम करेंगे तब उसको फील कर पाएंगे, जब काम ही नहीं करेंगे तो फील नहीं कर पाएंगे, फिर फील द मैथ, टच द मैथ से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, मेरा लोगो है मेरा कि फील द मैथ, टच द मैथ, इसलिए है कि आप जब फील करेंगे तभी मैथ को टच करेंगे, हाथ से नहीं, दिमाग से। हाथ से थोड़ी टच होगा, दिमाग से टच होगा, और टच कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिंसियरली आप सब कुछ मेरा जीरो, हम कुछ भी बताते हैं, जीरो लेवल से IIT लेवल तक बताते हैं, और एकदम बेसिक से कुछ भी करते हैं, लेकिन सिंसियर स्टूडेंट के लिए। आज का स्टूडेंट कमचोरवा स्टूडेंट हो गया है, क्योंकि मोबाइल हाथ में आ गया है, उसी में दिन रात लगा रहता है, अपना करियर बर्बाद करता रहता है। आज का स्टूडेंट इसलिए मज़ा नहीं लेता है मेरा कंसेप्ट को, बात को, और इधर उधर रहता है। कोरोना से पहले ये सब मोबाइल वोबाइल कम था, तो स्टूडेंट सिंसियर थे। आज का स्टूडेंट उसी में अपना समय बर्बाद किए रहते हैं। तो यहाँ के लिए सोचने के लिए समय कहाँ है? उसको क्या मतलब है कि जयेश प्रसाद क्या बता रहे हैं? उसको तो मतलब है मोबाइल में जब मज़ा आ रहा है, जयेश प्रसाद के बाद क्या होगा, क्या करके। तो लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे कंसेप्ट जो भी चैप्टर्स का, तो आपको फील होगा कि हम क्या देते हैं। चलिए इसको प्रॉब्लम्स में बताते हैं, तो कुछ डाउट होगा तो और क्लियर होगा। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। नेचर एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसका कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन पहले लेते हैं अभी जो आपको बताए हैं। टू ऑर्डर वाला, टू अननोन वाला तो कहीं मिल जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए वाला को पहले अप्लाई करके बताते हैं। देखिए कितना, इसी को डिटर्मिनेंट से हर जगह किया रहता है, बनाते रह जाइएगा, 4 डिटर्मिनेंट निकालते रह जाइएगा, और हम देखिए कितना इजी करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है EP4 का। देखिए ये जो कंसेप्ट है बोर्ड से ज़्यादा कंपटीशन में ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि बोर्ड में तो जनरली लिख देता है, फोर्स कर देता है कि मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, तो आपका हाथ बंद गया, वही तरीका खाली यूज करना है। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस देगा तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं। तो सबसे कम काम जिसमें करना पड़ता है उससे हम लोग बनाते हैं। तो कंपटीशन के लिए ज़्यादा ये काम करेगा। बोर्ड में तो फोर्स कर देगा कि मैट्रिक्स मेथड ही बनाना है, तो ऐसा ही करना है, और जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया तब फिर वहाँ पर उसको यूज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू for which the system of equation this have unique solution, no solution, infinity many solution, then match the correct options। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसमें से क्या होगा ये बताना है, नो सॉल्यूशन के लिए इसमें से क्या होगा ये बताना है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा ये बताना है।
इसी को डिटर्मिनेंट मेथड से आप बनाने जाएंगे या आप मैट्रिक्स मेथड बनाने जाएंगे, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत बार फंस भी जाएंगे। लेकिन हम इजी क्वेश्चन आपको बताए हैं, चलिए उसको करते हैं अप्लाई। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख डालिए। तो क्या है देखिए, x प्लस ओ वाई एन प्लस जेड इक्वल टू 6 है। क्या है देखिए, x एन प्लस क्या है 2 ऑफ वाई एन प्लस क्या 3 जेड इक्वल टू क्या 10 है। फिर देखिए x एन प्लस क्या ये वाला 2 ऑफ वाई एन क्या प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू है। ये 3 है फर्स्ट, ये सेकेंड और ये वाला थर्ड। अब क्या बताए थे आप लोग को, सबसे पहले नेचर पता करना है या नेचर से कंसेप्ट रिलेटेड है। तो x और y को एलिमिनेट करके z इक्वल टू कॉन्स्टेंट में एक रिलेशन एम जेड इक्वल टू क्या n बना लीजिए। तो चलिए बनाते हैं, पहले x को एलिमिनेट करिए। तो फर्स्ट सेकेंड को यूज करते हैं। x एलिमिनेट करने के लिए x का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, इसका इसमें इसका मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट तो सेम ही है, तो एक में खाली दूसरे को घटा देने से आ जाएगा। तो एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेटिंग x को एलिमिनेट करते हैं। कैसे, तो आप क्या करिए, घटा लीजिए, खाली फर्स्ट में क्या करिएगा सेकेंड को घटा दीजिए। तो घटाने या सेकेंड में ये पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड में क्या करते हैं फर्स्ट को घटाते हैं, सेकेंड में क्या करते हैं फर्स्ट को घटाते हैं। इसका कोफिशिएंट बड़ा है तो x खत्म और बनेगा क्या y, और यहाँ बनेगा 2z और यहाँ बनेगा 10 माइनस 4 हो जाएगा। इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब फिर x को एलिमिनेट करके yz में एक और, अब इस दोनों का यूज कर लिए हैं तो बचा ये, इस बचा हुआ को इस दोनों में से जो सिंपल है उसके साथ यूज करके आप yz में एक और इक्वेशन बनाइए। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, इसको यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे देखिएगा, थर्ड माइनस यहाँ पर करेंगे x खत्म, ए भी खत्म हो जाएगा, थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो यहाँ पर ए भी खत्म, जेड माइनस क्या 3 इंटू क्या ए वाला जेड इक्वल टू म्यू माइनस क्या 10 हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, सर आप बोले थे y में आएगा, y भी खत्म हो गया एक ही बार में, यही आ गया जो लाना था, एम जेड इज इक्वल टू क्या एम जेड इक्वल टू एन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्या है, अच्छा ये वाला लैम्डा है, ऑब्वियसली लैम्डा है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम ऐसे नहीं करके थर्ड के साथ नहीं करके फर्स्ट के साथ करते हैं। ये बस ये बताना था, इसलिए इसको हम ऐसे कर दिए। अब करेंगे तो अब फिर आपको y को एलिमिनेट करना नहीं है, यही आ गया वो वाला रिलेशन। लेकिन हम अब इसी को करते हैं, देखिए क्या फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट के साथ एलिमिनेट करते हैं तो थर्ड माइनस क्या कर देते हैं अब फर्स्ट। तो देखिएगा x खत्म, 2y में से y गया, कितना बचेगा y, एंड यहाँ पर घटाइएगा तो क्या बनेगा जेड माइनस 1 इंटू क्या सॉरी लैम्डा माइनस क्या 1 इंटू जेड, और इधर क्या हो जाएगा म्यू माइनस क्या 6, इसको मान लीजिए फिफ्थ। तो वाई जेड में 2 इक्वेशन आ गया, आया। अब क्या बताए थे, y को एलिमिनेट करके जेड में रिलेशन बनाइए। तो नाउ एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेटिंग y कैसे करिएगा देखिए, इस दोनों से, तो इसमें इसको घटा देते हैं तो y का कोफिशिएंट सेम ऑलरेडी है, घटा देंगे तो क्या आपका आ जाएगा z, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं फिफ्थ में से क्या करते हैं आपका फोर्थ को घटा देते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ से घटाएंगे तो z तो कॉमन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बनेगा यहाँ z माइनस क्या लैम्डा माइनस 3 और इंटू जेड। राइट साइड में देखिए म्यू माइनस 6 में से 4 घटाइएगा, म्यू माइनस क्या आ गया 10 आ गया। यही आया था कि नहीं पहले, अगर हम सीधा थर्ड में से सेकेंड को घटा दे रहे हैं तो सीधा वही आ जा रहा है, इसको करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। लेकिन वाई वाला को भी कैसे एलिमिनेट करना वो सिखाना था, इसलिए उसको हटा के फिर से बताएं। अब आ गया आपके पास यही रिलेशन रिजल्ट बताए थे कि y और x को एलिमिनेट करके एम जेड इक्वल टू एन के फॉर्म में बना लिए। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो अब रिजल्ट का यूज करिए और निकाल लीजिए। देयरफॉर अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट में कह रहा है
यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो फिर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखें कि m का वैल्यू क्या 0 नहीं होना चाहिए, एंड n का वैल्यू n कैन बी एनी नंबर। यही ना देखे थे, मतलब m का क्या है यहाँ पर, लैम्डा। ऐसे सीधा लिख देते हैं, देखिए 2 बार क्यों लिखे, देखिए m का मतलब ए लैम्डा -3 ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड n का मतलब म्यू -10 कैन बी एनी नंबर, कैन बी एनी नंबर या एनी रियल नंबर। लिखिए, जनरली रियल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 3 नहीं और म्यू -10 कोई भी नंबर, मतलब म्यू कोई भी नंबर, तो आप बोल सकते हैं म्यू कहाँ से बिलोंग करेगा, कोई भी रियल नंबर से। तो यही हो गया, लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी ले लीजिए, और म्यू कुछ भी कभी भी ले लीजिए, ऑलवेज क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। सेकेंड में आते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए नो सॉल्यूशन पहले कह रहा है। अच्छा, ये P है और इसको क्या कह रहा है, Q है। Q में क्या है, नो सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए पहले नो सॉल्यूशन ही लिखते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए क्या आप देखें, नो सॉल्यूशन के लिए याद करिए, m का वैल्यू 0 और n 0 नहीं होना चाहिए। तो m का वैल्यू, m क्या है, तो लैम्डा -3 है हमारे पास, वो 0, एंड n क्या है, तो n का वैल्यू कितना है, तो म्यू -10, ये क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं लैम्डा का वैल्यू 3 एंड म्यू का वैल्यू क्या, 10 को छोड़ के कुछ भी नंबर हो सकता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन हो गया। Q के बाद क्या, R, इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या आप देखें हैं, इसके लिए आप देखें हैं कि m भी 0 और n भी 0। तो यहाँ पर m इक्वल टू लैम्डा -3 इक्वल टू 0, एंड क्या n इक्वल टू क्या, म्यू -10 0, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा का वैल्यू 3 एंड क्या, म्यू का वैल्यू 10। यही हो गया आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट। और ये सब लिखें तब ना, ये सब नहीं लिखना रहेगा, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फटाक से आंसर सीधा ले आ सकते हैं। आपको समझाना था, सब एक एक स्टेप लिखे हैं। क्लियर, समझ गए निकालना सोचना? तो इस टाइप से चलिए कुछ सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं, कुछ प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखें, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट में देखिए क्या कह रहे हैं। 11 का फर्स्ट में क्या है, कहा गया है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। 3 ऑफ एक्स एन प्लस क्या 4 ऑफ वाई इक्वल टू 2 है, और माइनस ऑफ 2x एन क्या प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, यही है। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है, तो पहले x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेटिंग x को एलिमिनेट करिए। कैसे, तो क्या बताए थे, इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका क्या इसमें मल्टीप्लाई करिए, केवल साइन छोड़ के। और अगर साइन अपोजिट है तो सम करिएगा, सेम है तो घटा दीजिएगा। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, और साइन क्या है अपोजिट तो जोड़ेंगे, और यहाँ क्या इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू क्या सेकेंड, ऐसा करिए। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए 2 मल्टीप्लाई करेगा 6x,
यहाँ 2 मल्टीप्लाई करिएगा, 8 ऑफ वाई लेफ्ट का हो गया, एंड प्लस क्या, इसमें 3 मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो जाएगा -6x, एंड यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3 ऑफ वाई होगा जी। और यहाँ पर राइट साइड में देखिएगा, इसमें लेफ्ट को लेफ्ट में लिख दिए, राइट को राइट में लिखिए, इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई करिएगा 4, इसमें क्या 3 मल्टीप्लाई करें तो 15 हो गया। और देखिएगा ऐसा करने से फायदा यह हुआ x एलिमिनेट हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। तो जैसे ही एलिमिनेट हुआ y निकल गया, 8y प्लस 3y कितना 11 ऑफ y हो गया, और इस साइड में 19 हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका y का वैल्यू कितना 19 बाई क्या 11, तो y निकल गया। तो एलिमिनेशन से y का वैल्यू निकल गया, x एलिमिनेट कर दिए तो y निकल गया। अब सब्स्टिट्यूशन से हम लोग x निकाल लेते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन सिंपल है जिसका कोफिशिएंट छोटा है, तो छोटा इसका, इसमें 3 4 है, इसमें क्या सिंपली 2 1 है, छोटा ये है, तो इसमें किसी में भी रखिएगा आएगा, लेकिन छोटा वाले में रखिएगा, कैलकुलेशन क्या आसान होगा। और कैलकुलेशन आसान करने के लिए सारा काम हम लोग करते हैं बहुत सारा, ताकि जल्दी से हम लोग आंसर पर पहुंचे। तो छोटा वाला सिंपल जिसका कोफिशिएंट है उसमें पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है पुट करना, पुटिंग, पुटिंग इन जो सिंपल है सेकेंड में पुट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यही सेकेंड है, इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए तो -2 ऑफ x एंड प्लस क्या y का वैल्यू 19 बाई कितना तो 11 हो गया, और इज इक्वल टू कितना है 5 है। हमको x निकालना है, लिखेंगे इस साइड, ले जाएंगे इस साइड, लेकिन लिख रहे हैं लेफ्ट में, 2x इज इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो 19 बाई क्या 11 माइनस क्या 5, इसको ऐड करके लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 2 इधर ले आइएगा तो 2 इंटू 22 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा 19 माइनस क्या 55, कितना बन गया बताइए, ए -36 डिवाइडेड बाई क्या 22, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू -18 बाई क्या 11 हो गया, यही x का वैल्यू हो गया। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, बचपन से जानते हैं। तो इस टाइप से करते हैं। 3 अननोन का एक लेते हैं क्वेश्चन, देखिए 3 अननोन का इक्वेशन लेते हैं। इलेवन कहें, सेकेंड नंबर देखें, क्या है, so that the system of equation this have infinity many solution and solve it, और उसको सोल्व भी करना है। अभी तक यूनिक सॉल्यूशन को तो सोल्व करना आप देख रहे थे, सोल्व कर रहे थे, लेकिन इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है तो कैसे सोल्व करते हैं, ये भी इसमें आपको नया बात सीखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इसको शो करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आप एम जेड इक्वल टू क्या एन ले आइए, और उसके बाद एम और एन दोनों जीरो होता है तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है। तो चलिए देखते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं पहले इस टाइप से, x प्लस 2 ऑफ वाई प्लस क्या z इक्वल टू क्या 2 है, यहाँ पर क्या 2 ऑफ x एंड -3 ऑफ y एंड प्लस क्या 4z इक्वल टू क्या 1 है, और यहाँ पर क्या 3 ऑफ x एंड प्लस क्या 6 ऑफ y एंड प्लस 3z इक्वल टू क्या 6 है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, और इसको क्या थर्ड मान लीजिए। अब देखिए, ठीक है, ये लिखे हैं, तो ऐसा है। अब x को क्या करके एलिमिनेट करके वाई जेड में 2 इक्वेशन बनाते हैं, तो एलिमिनेट करिए, एलिमिनेटिंग क्या x, कैसे एलिमिनेट करिएगा, x को एलिमिनेट करना है तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या बना दीजिए सेम,
तो ऐसा करते हैं 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट और माइनस क्या कर देते हैं थर्ड, तो सेकेंड बनाइए तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए तो 2 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 4 ऑफ वाई एंड 2 मल्टीप्लाई करिएगा 2 ऑफ जेड और माइनस क्या इसको घटा रहे हैं तो इट सिंपली 2x एंड माइनस 3 ऑफ वाई एंड प्लस क्या 4 ऑफ जेड और क्या एंड राइट साइड में देखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई किए तो 4 और इसको सीधा घटा रहे हैं। फायदा क्या हुआ, x क्या हो गया खत्म, क्या बन गया देखिएगा 4x में माइनस प्लस 3 तो 7 ऑफ वाई हो जाएगा, 2z माइनस 4z कितना बना 2 ऑफ z माइनस में हो गया और इधर क्या 3 हो गया। ये चौथा इक्वेशन आया। ठीक है, अब पांचवा इक्वेशन के लिए आप इस दोनों का यूज कर लिए हैं, आप क्या करें इस दोनों इसका और इस दोनों में से किसी एक का यूज करके कर लीजिए। देखिए अगर फर्स्ट और थर्ड को यूज करिएगा तो 3 मल्टीप्लाई करिएगा सभी यही हो जाएगा तो 0 इक्वल टू सीधा 0 आ जाएगा, मतलब उस फॉर्म में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं, तो यहाँ पर मीन्स आप इस दोनों का यूज करिएगा ऐसा ही इक्वेशन आ जाएगा, या आप सीधा देखिए ए वाला में दोनों सेम है, एक में दूसरे को घटाएंगे आपका y और x दोनों एलिमिनेट करके आ जाएगा। तो आप इस दोनों को यूज करिएगा तो एक और इसी टाइप का इक्वेशन बनेगा, तो इसी दोनों को चलिए यूज करके हम बनाते हैं। आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसको भी बता देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करना है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं इंटू क्या फर्स्ट, 3 इंटू क्या फर्स्ट और इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 इंटू क्या थर्ड, तो देखिए क्या बनता है 3 मल्टीप्लाई करिए 6x 3 मल्टीप्लाई कर माइनस 9y 3 मल्टीप्लाई करिए 12z होगा जी, और माइनस इसमें क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 6 ऑफ x, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करिए 12 ऑफ y, इसमें कितना 2 मल्टीप्लाई करिए कितना बनेगा तो 6 ऑफ z होगा जी, और राइट साइड में देखिएगा इसमें 3 मल्टीप्लाई किए हैं और इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो देखिए 6x कैंसिल और यहाँ क्या बन गया 9y माइनस 12 कितना बन जाएगा माइनस 21y हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या 12z और माइनस 6z हो जाएगा और इस साइड में माइनस ऑफ क्या 9 हो जाएगा, यही फिफ्थ हो गया। आप क्या करिए अब ये y को एलिमिनेट करना है तो क्या करिए एलिमिनेटिंग y को एलिमिनेट कर रहे हैं कैसे, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो देखिएगा 3 इंटू 4 एंड प्लस क्या तो फिफ्थ करिए, देखिए क्या होगा जैसे 3 मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा माइनस प्लस 21 हो जाएगा कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई का माइनस 6z प्लस 6z 0 हो जाएगा, लेफ्ट में 0 और क्या राइट में भी इसमें 3 मल्टीप्लाई किए तो 9 और माइनस 9 0 हो जाएगा। हम ये जान के ऐसे किए हैं, इससे और शॉर्ट पहले ही दिख रहा था, उसको हम भी कर लेते हैं नोट। और सीधा आप क्या करिए, और आप ऐसे सीधा कर सकते हैं, सीधा क्या करिए आपको यहाँ पर y को x को एलिमिनेट करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए ना, तो हम इसका और इसका यूज करके निकाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर गलत लिख दिए, सेकेंड और थर्ड का यूज करके निकाले हैं। आप सीधा क्या करिए फर्स्ट और थर्ड का यूज करिए तो आप देखिएगा, और फर्स्ट में क्या करिए 3 मल्टीप्लाई करिए और माइनस क्या कर दीजिए थर्ड कर दीजिए, इससे भी क्या आ जाएगा सीधा 0 इक्वल टू क्या 0 आ रहा है दिख रहा है, तो यहीं पर सीधा 0 आ जाएगा, मतलब x भी एलिमिनेट हो गया y भी एक ही साथ एलिमिनेट हो जाए। तो अगर x को एलिमिनेट करते हुए ही y भी एलिमिनेट हो जा रहा है तो और अच्छा बात है, फिर से दोबारा
y को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बोले सुने? तो ऐसा बहुत बार होगा कि x को एलिमिनेट करने के दौरान ही y भी एलिमिनेट होके सीधा z में रिलेशन आ जाता है, तो और अच्छा बात है। तो यहाँ से ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहां से इसी को आप लिख सकते हैं एक तरह से 0 इंटू जेड इक्वल टू 0, मतलब एम जेड इक्वल टू एन होता है, तो एम भी 0 है और एन भी क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। हैव कितना सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस टाइप से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, कभी भी इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं देखिएगा। जैसे ऐसा होगा तो ये दोनों, जब इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगा? सेम होगा। या जब भी इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा तो अधिकतर बार देखिएगा उस तीन में से दो इक्वेशन सेम ही होगा। अब देखिए थोड़ा सा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सेम होगा। तो इसके लिए आपको अब y को मीन्स एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो इस दोनों सेम होगा, उसी में से कोई एक इक्वेशन को आपको लेके चलना है। अब सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, देखिएगा। अब उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकाल के बता रहे हैं, ठीक है? ऐसा है, देखिए सॉल्यूशन अब कैसे निकालिएगा उसको बता रहे हैं। सॉल्यूशन इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, फाइंडिंग इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। देखिए उसके लिए क्या करिएगा, इस दोनों में से कोई एक इक्वेशन को लेकर चलिए। तो कोई एक इक्वेशन, दोनों सेम है, इसको लेकर चलते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं फोर्थ इम्प्लाइज डेट, क्या जेड का y का वैल्यू लिखिएगा तो देखिएगा y इज इक्वल टू 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, 2z एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या? 7। मीन्स जेड का वैल्यू पता चल जाएगा तो y निकल जाएगा। तो आप क्या करिए, मान लीजिए लेट जेड इज इक्वल टू क्या है? t है या लैम्डा है, कुछ भी रख दीजिए। जहां t कहां से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। t कहां से बिलोंग कर रहा है? रियल से। देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2t एंड प्लस क्या? 3 डिवाइडेड बाई 7। अब y और z दोनों t के टर्म में पता चल गया है। उस दोनों का वैल्यू इस तीनों में से जो आसान है उसमें रखिए। कौन सा आसान है? फर्स्ट है, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करिए तो x निकल जाएगा। देखिएगा x इज इक्वल टू -2 और क्या? -2 ऑफ y माइनस ऑफ क्या? z, और वैल्यू रख दीजिए -2 माइनस ऑफ 2 इंटू वाई कितना है? तो 2t प्लस क्या? 7, 2t प्लस क्या? 7 और डिवाइडेड बाई, नहीं 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, और z कितना है? तो t है। इसी को ऐड करके निकाल लेना है। तो x का भी वैल्यू t के टर्म में आ गया, y भी t के टर्म में, z भी t के टर्म में। t क्या है? कोई भी रियल नंबर। t का 0 वैल्यू रखिएगा तो एक वैल्यू आएगा, 1 रखिएगा तो एक दूसरा वैल्यू आएगा, -1 रखिएगा तो तीसरा वैल्यू आएगा, हाफ रखिएगा एक वैल्यू आएगा, 2 रखिएगा एक और वैल्यू आएगा, सो ऑन। t का जो भी रियल वैल्यू रखिए, x y z का इन्फिनिटी मेनी वैल्यूज आएगा, वो सारा वैल्यूज इस तीनों इक्वेशन को, मीन इस सिस्टम के सभी वैल्यूज को क्या करेगा? सभी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका बता दिए। ये नया बात था, अभी तक इसको नहीं बताए थे। समझ में आया बात? तो ये सब को करके अब समझ के
नेक्स्ट क्लास कल है, इसका और प्रॉब्लम्स बताएंगे। सभी प्रॉब्लम्स अब बनाइएगा, एलिमेंट्री 4 का जितना भी है बेसिक के लिए दिए हुए हैं, तो अब सभी प्रॉब्लम्स को ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, मज़ा आया तो पढ़िएगा, अगर मज़ा आया तो और मज़ा लेना है तो पढ़ना पड़ता है मज़ा लेने के लिए। ठीक है, पढ़ के आइएगा और आगे देखेंगे।